पहली बार सुनने पे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि भारत की न्याय प्रणाली, जिस पर पूरे देश को भरोसा है, उसने ऐसा डिसीजन दिया है। अरावली हिल, जो भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी हिल है, उसको इस तरह से हिस्सों में बांट देना कि उसका कौन सा हिस्सा अरावली हिल है और कौन सा हिस्सा लैंड माफिया को सौंपा जाए। अरावली रेंज जो दुनिया की सबसे पुरानी रेंज है, जो शायद तब बनी थी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। बाकी जितने भी रेंज हैं वो सब नई बनी हैं, लेकिन अरावली सबसे पुरानी है। अरावली हिल्स 4 स्टेट्स तक फैली हुई है, जो गुजरात से होते हुए, जिसका सबसे ज्यादा पार्ट राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली तक फैली हुई है, जहां पर रायसीना हिल, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक फैली हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है वो सुनिए। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हिल अपने नॉर्मल लेवल 100 मीटर ऊंचाई तक खड़ी हुई है, सिर्फ वही अरावली हिल्स का पार्ट माना जाएगा, और जिसे अरावली हिल ही नहीं माना जाएगा उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी लागू नहीं होगा। जहां पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू नहीं होता है, वहां के नेचर की, वहां के जीवों की, सबकी प्रोटेक्शन लगभग खत्म हो जाती है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई 2 हिल एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर हैं, तभी उन्हें अरावली हिल्स माना जाएगा। अरावली हिल्स का बहुत सा पार्ट ऐसा है जो 100 मीटर से कम हाइट का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अरावली हिल्स की हाइट 100 मीटर ऊंचाई तक नहीं है तो उनको काटा जाएगा। अगर ये पहाड़ियां काटी गई तो नेचर के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और अगर अरावली हिल्स कट गई तो क्या होगा? तो होगा डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? जहां आप उपजाऊ जमीन को भी रेगिस्तान में बदल देते हैं। मतलब अरावली हिल्स कट गई तो नेचर कट गया, और नेचर कटने के बाद थार डेजर्ट का एरिया बढ़ जाएगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी, नेचर इम्बैलेंस हो जाएगा, और इससे सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि जहां तक अरावली रेंज फैली हुई है वहां तक असर जाएगा। मतलब 4 स्टेट के ऊपर खतरा मंडराएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, उससे पहले ये क्यों नहीं सोचा कि जहां हमें नेचर के नजदीक जाना चाहिए वहीं हमें नेचर से दूर किया जा रहा है। और फिर बोला जाता है पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बात सिर्फ अरावली हिल्स की नहीं है, कितना नेचर सफर करेगा, कितने जीव जंतु सफर करेंगे, कितने लोग सफर करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।